Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. And if you're new to my channel, hi, I am Nikita and I am a first year student and I am pursuing English honors. देखो, I know old background, बहुत दिनों बाद ऐसे वीडियो आ रहा है, बट ये वीडियो मुझे अर्जेंटली शूट करना पड़ रहा है बिकॉज मेरे पास इतने सारे DMs आए हैं इंस्टाग्राम पे, इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि निकिता कौन सा कॉलेज मिला थर्ड राउंड में, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अगर मुझे सेकेंड राउंड वाला कॉलेज ज़्यादा पसंद आ रहा है, थर्ड राउंड में इतना अच्छा नहीं मिला या कोर्स अच्छा नहीं मिला, तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। सेकेंड थिंग, क्या हमें CUET के लिए ड्रॉप लेना चाहिए फॉर 2025 या फिर आपको सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर मैं सेकेंड ड्रॉप ले रही हूँ CUET के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले तो DU वालों की सारी कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि यार वो कॉलेज नहीं मिला जो चाहिए था, या फिर जो कॉलेज हमें सेकेंड राउंड में मिला था उससे बेटर कॉलेज नहीं मिला, या उससे बुरा कॉलेज मिल चुका है थर्ड राउंड में, या फिर बुरा कोर्स मिल चुका है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तुम लोगों को सेकेंड राउंड वाली सीट और थर्ड राउंड वाली सीट को बहुत अच्छे से देखना है कि क्या सेकेंड राउंड वाली से बेटर है थर्ड राउंड वाली। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सेकेंड राउंड में मिला है मिरांडा हाउस विद इंग्लिश ऑनर्स एंड थर्ड राउंड में तुम्हें मिला है LSR विद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो अब तुम ये देखो कि तुम्हारे लिए नॉर्थ कैंपस मैटर करता है या साउथ कैंपस। उसके बाद तुम्हें देखना है कि तुम्हारे लिए कोर्स कौन सा मैटर करता है, बिकॉज दोनों ही कॉलेज अपने अपने कैंपस के टॉप कॉलेजेस हैं। अब यहाँ मैटर क्या करते हैं तुम्हारे हिसाब से, या तो तुम कोर्स को देखो या कॉलेज को देखो। तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ थर्ड राउंड वाला इससे ज़्यादा बेटर है, मुझे यही चाहिए था या मुझे यही कोर्स पढ़ना था, तो तुम थर्ड राउंड वाली सीट को एक्सेप्ट कर लेना। बट अगर तुमने थर्ड राउंड वाली एक्सेप्ट कर ली एंड देन यू रियलाइज नहीं यार मुझे सेकेंड राउंड वाली ही सीट चाहिए थी, ऐसा नहीं होगा, वो सीट तुम्हारी चली जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, सुन लो कि अगर तुमने सीट एक बार एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद तुम्हारा ही कॉलेज है वो, तुम्हारी सीट एकदम बुक हो चुकी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। अब इसकी टाइम लिमिट है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें 3 से 4 दिन या 5-6 दिन मिल रहे हैं कि आराम से सोच के हम करेंगे। नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं है। कल 5 या 6 बजे तक ये बंद हो जाने वाला है, और उसके बाद आ जाते हैं फ़ी वाले ऑप्शन पे। फीस के लिए भी तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, 1 से 2 दिन का ही टाइम है। तो प्लीज़ पहले तो नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लो, पोर्टल पे जाके चेक कर लो, अभी तक चेक नहीं करा है तो। और एक कमेंट आया था कि क्या कोई और राउंड भी आ रहा है या थर्ड राउंड दोबारा से आएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का अभी भी लिखा रहा है नॉट अपग्रेडेड। तो दे आर हैविंग दिस होप कि इस राउंड में नहीं मिला है, तो जो 11 सितंबर को आने वाला था, 11 या 9 सितंबर को आने वाला था, उसमें हमारे को दोबारा से सीट मिलेगी। तो नहीं गाइस, रिजल्ट पहले आ चुका है, रिजल्ट जल्दी आ चुका है, तो ये रिजल्ट फाइनल था। इसके बाद अगर कोई स्पॉट राउंड होता है तो आई एम नॉट श्योर, बट ये थर्ड राउंड जो था ये फाइनल था। अगर तुम्हारे में नॉट अपग्रेडेड लिखा आ रहा है, क्लियरली नॉट अपग्रेडेड लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है जो तुम्हें कॉलेज सेकेंड राउंड में मिला था वही कॉलेज तुम्हें इस बार भी वही मिला है। इसका मतलब अब तुम्हें उसी कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ आ गई कि कैसे एक्सेप्ट करनी है और कैसे फ्रीज करनी है सीट, मतलब वन ऑफ द सेम थिंग। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेरी कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए CUET 2025 के लिए, या फिर कुछ बच्चे जो मेरे जैसे हैं जिन्होंने एक बार ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया था फॉर कॉलेज, फॉर CUET या विच एवर एंट्रेंस, फॉर ओनली कॉलेजेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो क्या हमें दोबारा से ड्रॉप लेना चाहिए या क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए। तो देखो भाई, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं एक बार ही ड्रॉप ले चुकी हूँ गाइस। दिस वाज सपोज टू बी माई सेकेंड ईयर, बट आई एम इन माई फर्स्ट ईयर राइट नाउ। तो मैं तुम लोगों को बताऊं कि ड्रॉप लेना एकदम बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। पहली बात, अगर स्टिल यू फील लाइक कि तुम्हें ड्रॉप लेना है, तो
अगर तुम सिर्फ वो पूरा साल CUET के लिए पढ़ने में लगा दोगे तो तुम्हारा साल पूरा खराब होगा, बिकॉज यू आर स्टडिंग योर 12th दोबारा से, मतलब एक ही चीज मानी जाएगी, क्योंकि CUET का सिलेबस और 12th का सिलेबस एकदम सेम है, तो ये यही मतलब हुआ कि तुमने 12th 2 बार कर ली, राइट। बट मेरा क्या था, मैंने अलग से कोचिंग ज्वाइन करी थी फॉर माई वेब डेवलपिंग कोर्स। तो तुम लोग या तो ऐसे कोर्सेज कर सकते हो, अगर तुम लोगों को कोई भी क्वेरी है कि क्या क्या कोर्सेज हम कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट्स में बता देना, मैं सबको हेल्प कर रही हूँ। नाउ द थिंग कम्स इज, क्या सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए? बिल्कुल भी मत सोचना ऐसा, सेकेंड ड्रॉप लेने का बिल्कुल भी मत सोचना गाइस। नाउ सेकेंड ड्रॉप लेने की जगह क्या कर सकते हैं, आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। पार्शियल ड्रॉप क्या होता है, आपको जो कॉलेज अभी अलॉट हुआ है आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पढ़िए। वॉट इफ अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया उस कोर्स में, वॉट इफ तुम्हारे को वो कॉलेज अच्छा लग गया, तुम्हें वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लग गया, वॉट इफ, राइट। अगर फिर भी अच्छा नहीं लगता तो नेक्स्ट ईयर दोबारा CUET दे देना। बट इट्स जस्ट कि तुम लोग घर में बैठ के ना एकदम वो एक्सपोजर वाली लाइफ नहीं जी पाओगे। मतलब दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू विल रिग्रेट, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। अभी जैसे मुझे हो रहा है कि अगर मैं लास्ट ईयर अपनी ग्रेजुएशन करती, आई मीन अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर करती, तो अभी तक तो मेरे 3 ही साल की ग्रेजुएशन होती, बट अब से 4 साल की है। पहला रिग्रेट तो ये है कि मेरे 2 साल गए, एक्चुअल में 2 साल गए, बट इट्स ओके। तो आई वोंट प्रेफर यू गाइज टू टेक एनी काइंड ऑफ अ ड्रॉप, बट अगर तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो इट्स नाइस, इट्स अ गुड थिंग। ऑल्सो आई हैव हर्ड दिस थिंग कि अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी दूसरे कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हो, बट यू फील कि तुम्हें इस साल नहीं मिला है, नेक्स्ट ईयर मिल सकता है, CUET से मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो देयर इज अ ऑप्शन। आई डोंट नो, मतलब मुझे इतने अच्छे से नॉलेज नहीं है उसका, बट यू गाइज कैन सर्च फॉर इट, और इफ यू गाइज वांट मी टू टॉक टू समवन जिसने ऐसा करा है तो आई कैन डू दैट फॉर यू गाइज। बट यू कैन डू दिस थिंग कि अगर तुमने इंग्लिश ऑनर्स करी जीसस मैरी से, बट यू फील कि यार मुझे LSR से करनी थी, तो यू कैन डू कि अभी तुम फर्स्ट ईयर करो अपना जीसस मैरी से, उसके बाद तुम अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो इन LSR विद द सेम कोर्स। ऐसा ऑप्शन है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसका प्रोसीजर क्या है एंड ऑल दैट थिंग, बट हाँ ऐसा भी एक ऑप्शन आता है, तो यू गाइज कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। बट आई गेस मैंने तुम लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अब जो भी और भी क्वेरीज है तुम लोगों को, तुम लोग कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, मैं तुम लोगों को वो भी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगी तुम लोगों की। एंड डू लेट मी नो जिन लोगों का कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा कॉलेज का। एंड आई होप तुम लोग मेरे कॉलेज व्लॉग्स देख रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। अच्छा, एक क्वेरी और थी कि वाई नॉट ड्यू, मुझसे पूछा था वाई नॉट ड्यू, क्या आपने DU के लिए विप्स चूज करा है? तो देखो, सबसे बड़ी बात, मेरे लिए कोर्स मैटर करता है, राइट। मेरे लिए कोर्स मैटर करता है। कॉलेज में अगर आप बिल्कुल ही ऐसा कोर्स करते हो जो कभी काम ही नहीं आ रहा है, जो कभी मेरे इंटरेस्ट में नहीं था, ना मैंने उसे कभी पढ़ा, तो कोई यूज़ नहीं है, राइट। तो दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं प्राइवेट कॉलेज क्यों जा रही हूँ, बिकॉज मुझे वहाँ पे मेरा कोर्स मिल गया था। अगर तुम लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हो तो तुम लोगों को पता होगा मेरी प्रेफरेंस पे हमेशा से 2 कोर्स रहे हैं, दैट इज़ इंग्लिश ऑनर्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो मुझे इंग्लिश ऑनर्स विप्स में मिल गया, बट मुझे इंग्लिश ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर इन दोनों का मिक्स करके BA प्रोग्राम जीसस मैरी में या किसी और अच्छे कॉलेज में नहीं मिला था। तो दैट्स वाई मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया कि मैं DU नहीं जा रही हूँ। एंड आई गेस आई मेड अ राइट डिसीजन, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को कोई भी तुम लोगों की एडवाइस है फॉर, या फिर तुम्हारे कोई फ्यूचर प्लान्स है, तो वो भी मुझे बताना। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and do subscribe to my channel, and I'll meet you guys in my next video. Till then, bye.